Hello students, today we are doing third poem of the plus 2 class, that is Keeping Quiet, and its poet is Pablo Neruda. Let's discuss about its introduction. This is anti-war poem. यानी कहता है कि इस कविता में क्या है, कवि युद्ध विरोधी बातें करता है, यानी कि वो क्या है, युद्ध को कभी भी अच्छा नहीं समझता. द पोइट स्ट्रेस्ड द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, यानी कवि क्या कहता है कि इंसान को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने बारे में सोचने की जरूरत है, यानी अपना क्या है, अपना खुद का विश्लेषण करने की जरूरत है. द पोइट इज डीपली मूव्ड बाय दी वॉयलेंस, क्रूएलिटी टू एनिमल्स एंड प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स. कवि बहुत ज्यादा क्या है, प्रभावित हो चुका है, वो क्या है, बहुत दुखी है. किससे? वॉयलेंस, लड़ाई झगड़े से, कठोरता से. हम जो पशुओं के प्रति कठोरता दिखाते हैं, हम जो मानव जो मैनुअल वर्क करता है, अपने हाथों से काम करता है और खुद को जख्मी कर लेता है, उसके बारे में वो क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है. आइए देखते हैं इस पोइम को. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. कवि कहता है कि अब हम 1 से 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत रहेंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ इस पृथ्वी की तरह, यानी कि हम पृथ्वी की तरह क्या करेंगे, शांत रहेंगे. और क्या करेंगे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और कोई भी एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक पल के लिए हम सब यहीं रुक जाएंगे. एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये थोड़ा अजीब सा पल होगा हमारे लिए. विदाउट रश, बिना किसी शोर शराबा के. विदाउट इंजन्स, बिना किसी मशीन के. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठा होंगे. इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इस अजीब से वातावरण में हम सब क्या है, इकट्ठे होंगे. देखिए इसका डीप मीनिंग क्या है. कवि कहता है कि एक पल के लिए हम इन सब युद्धों को, जो एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहा है, उस युद्धों को छोड़कर हम सब क्या है, शांत हो जाएंगे. हम एक दूसरे से कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, एक भी शब्द नहीं कहेंगे, एक भी कड़वे वचन नहीं बोलेंगे. ना हम कड़वे वचन बोलेंगे और ना हमारी क्या होंगी, लड़ाइयाँ होंगी. ना ही हम अपने आर्म्स को हिलाएंगे, मूवमेंट करेंगे, ना ही एक दूसरे पर गोलीबारी करेंगे. और ये ऐसा जब वातावरण होगा, वो थोड़ा एक बार तो अजीब लगेगा. ना ही कोई हम उसको दौड़ रहे हैं, ना ही भाग रहे हैं, ना ही कोई आवाज़ें कर रहे हैं, ना ही किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं. इससे क्या होगा, सब जगह क्या होगा, शांति हो जाएगी और हम क्या है, युद्ध से दूर हो जाएंगे. तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा देखिए. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. कहता है कि अगर ऐसा होगा, कुछ पल के लिए इंसान रुक जाएगा, तो क्या होगा, जो फिशरमैन होगा, जो मछली पकड़ने वाला होगा, वो भी क्या होगा, एक पल के लिए रुक जाएगा. और वो भी ठंडे इलाकों पे, ठंडे समुद्रों में व्हेल्स को नहीं पकड़ेगा, नहीं मारेगा. वो भी क्या है, उन व्हेल्स की जिंदगी को भी बख्श देगा कुछ पल के लिए. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और जो इंसान नमक इकट्ठा करता है, वो भी क्या है, एक पल के लिए रुक कर क्या है, अपने हाथों को देखेगा, अपने जो जख्मों को देखेगा. जो नमक इकट्ठा करते हुए अपने जख्मों को, अपने हाथों को हर्ट कर चुका है, चोट पहुंचा चुका है, उसको देखने का भी उसे समय मिल जाएगा. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. कहते हैं जो इंसान, यानी कि जो देश क्या है, ग्रीन वार्स, युद्ध की तैयारी कर रही है, चाहे वो गैसों के साथ युद्ध हो, चाहे वो आग के साथ युद्ध हो, गोला बारूद के साथ युद्ध हो, वो भी क्या है, एक पल के लिए रुक जाएंगे. क्योंकि क्या है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. उस जीत का क्या फायदा जब कोई बचेगा ही नहीं. अब क्या करते हैं, एक देश दूसरे देश पर हमला करते हैं, और वो हमला कर तो देते हैं, लेकिन क्या है, उसमें काफ़ी जिंदगियों का विनाश हो जाता है, काफ़ी लोग मर जाते हैं. कभी कहता है कि ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जब कोई बचेगा ही नहीं. अगर सारे ही मर जाएंगे तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उन्हें भी समय मिल जाएगा कि वो भी इंसान अच्छे कपड़े पहने. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. और वो भी क्या है, अपने भाइयों के साथ अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर चलें, घूमें, यात्रा करें. इन द शेड डूइंग नथिंग, एक पल के लिए क्या है, रुक जाएं, इन युद्धों को भूल जाएं और कुछ ना करें, सिर्फ क्या है, शांत बने रहे. तो ये हमारा सेकंड स्टैंजा था. देखिए थर्ड स्टैंजा. वट आई वुड शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड. कभी कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ क्या है, अकर्मणीय बन जाओ, यानी मीन्स कर्म मत करो, काम मत करो. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप चुपचाप बैठ जाइए, काम मत करिए कोई भी. लाइफ इज वट इट इज अबाउट. जिंदगी यही है कि हमेशा काम करते रहना चाहिए. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. मैं ये नहीं कहता कि शांत हो जाओ और मृत्यु की तरह व्यवहार करो, यानी कि
बिना कर्म के क्या इंसान एक मृत्यु की तरह व्यवहार करता है, चुपचाप बैठ जाता है। अगर वो सिर्फ एक पल के लिए अपने अंदर झांक कर देखिए, इसलिए कवि कहता है कि मैंने इंट्रोस्पेक्शन की बात की है, यानी कि अपने अंदर झांकने की बात की है, ना कि इनएक्टिविटी, ना कि बिना कर्म करके बैठ जाए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कहते हैं अगर हम दृढ़ निश्चय नहीं बनेंगे, अपने मन में नहीं ठानेंगे अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, और हम क्या करेंगे अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, तो हम भी क्या होंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, सिर्फ मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हमें सिर्फ कुछ पल के लिए कुछ नहीं करना, कोई भी काम कुछ पल के लिए शांत बैठना है। ये मेरा मतलब ये नहीं है कि हम कर्म ना करें, सिर्फ एक पल के लिए अपने अंदर झांकें और फिर क्या है हम आगे बढ़ते चले जाएं, अपनी जिंदगियों को आगे ले जाएं। क्योंकि इसमें कवि ने तुलना किससे की है, इनएक्टिविटी, अकर्म की तुलना की है डेथ से, कि इंसान कोई काम नहीं करेगा तो वो मृत्यु के समान है। लेकिन कवि कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप चुपचाप बैठ जाओ, सिर्फ एक पल के लिए रुक जाइए और उस पल में क्या है अपने अंदर झांक कर देखिए और फिर आगे जिंदगी को बढ़ा कर ले जाइए। तो ये हमारा थर्ड स्टेंजा था। देखिए नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद ये जो बहुत बड़ी शांत एकांतपन होगा वो क्या करेगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को दूर कर दे, हमारे बीच में जो दूरियां हैं उस दूरियों को दूर कर दे, जो लड़ाई झगड़ा है उसको दूर कर दे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, क्योंकि आज तक हमने क्या है अपने बारे में कभी भी सोचा नहीं है, आज हमें खुद को सोचने का मौका मिल रहा है। एंड ऑफ थ्रेटिंग आवरसेल्व्स विद दैट, आज हम अपने आप को मृत्यु से डरा सकते हैं कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, किसी ना किसी को मृत्यु की तरफ धकेल देंगे, या अपने आप को या दूसरों को। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें ये पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि क्या सब कुछ हमें क्या मृत्यु की तरफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम ऐसी लड़ाई झगड़ा करते जाएंगे, युद्ध करते जाएंगे, एक दिन सब कुछ नष्ट कर देंगे। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और इससे अच्छा क्या होगा कि अगर हम एक पल के लिए रुक जाए तो क्या कर सकते हैं, हम जिंदगी को नए सिरे से जी सकते हैं, हम नई जिंदगी बना सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कहता है कि अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, तुम शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। मीन्स जो हमारे मन में जो वैर भावना है, द्वेष है, गुस्सा है, वो चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में कभी क्या कहता है कि हम शांत रहेंगे, शांत रहने से क्या होगा, हम हमारे बीच की जो दूरियां है वो कम हो जाएगी, उदासी दूर हो जाएगी, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। और क्या होगा, कहता है इससे कोई फायदा नहीं है कि हम युद्ध करते हैं तो हम क्या करते हैं, मृत्यु की तरफ धकेलते ही हैं, चाहे हम मृत्यु की तरफ जा सकते हैं चाहे कोई दूसरा। तो हमें इस पृथ्वी से सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि सब कुछ क्या है मृत्यु की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, हमें क्या है जिंदगी जीनी चाहिए, हमें एक दूसरे को जीवन प्रदान करना चाहिए। तो इसलिए कवि क्या कहता है इस कीपिंग क्वाइट कविता में कि मैं 12 तक गिनूंगा, अब आप अपने बारे में सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मबल विश्लेषण कीजिए, और जो मेरे अंदर गुस्सा है, वैर भावना है, वो यहाँ से चला जाएगा। तो मेरी एक छोटी सी पोइम थी कीपिंग क्वाइट, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।